बहुत समय पहले नबी मैनो को एक उद्धारकर्ता के धरती पर आने के बारे में बताते थे। उन्होंने कहा कि वो भगवान का बेटा होगा, वो एक राजा होगा, लेकिन दूसरे राजाओं जैसा नहीं। ये राजा शांति और प्रेम लायक। ये खास बच्चा बेथलहम में पैदा हुआ। उसका नाम था यीशु। उसकी माँ मेरी कुंवारी थी। एक स्वर्गदूत ने मेरी को बताया कि भगवान ये चमत्कार करेंगे। यीशु पूरी तरह से भगवान और पूरी तरह से इंसान दोनों थे। ग्वाले बाल यीशु से मिलने आए। स्वर्गदूत उन्हें दिखाई दिए और उन्होंने गाना गाया। बुद्धिमान लोग एक तारे का पीछा करते हुए दूर से आए। उन्होंने यीशु को फाइंसा और उसकी पूजा की। तारे एंजलों और नबियों ने दिखाया कि यीशु ही वो उद्धारकर्ता था जिसका वादा किया गया था। यीशु के जन्म से दुनिया में उम्मीद आई। भगवान ने हमें बचाने के लिए अपने बेटे को भेजा। वो हमें भगवान का प्यार दिखाने और हमें उनके साथ सही करने आया। यीशु बड़े हुए और उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने सबके लिए भगवान के प्यार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमें अपने पूरे दिल से भगवान से प्यार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने पड़ोसियों से भी वैसे ही प्यार करें जैसे हम खुद से करते हैं। यीशु ने फॉरगिवी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमें दूसरों को माफ कर देना चाहिए जैसे भगवान हमें माफ करते हैं। वो चाहते थे कि लोग दयालु और सहानुभूति रखने वाले बने। उन्होंने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करो। उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है पहाड़ी पर दिया गया टीचिंग्स। उन्होंने शांति बनाने वाले व्यक्ति बनने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विनम्र और दयालु बनो। उन्होंने मैनो को दुनिया में नमक और रोशनी बनने की सीख दी। यीशु की शिक्षाओं ने मैनो को आशा दी। उन्होंने जीने का एक बेहतर तरीका दिखाया। उन्होंने प्यार, फॉरगिवी और दूसरों की परवाह करने के बारे में बताया। यीशु ने बहुत से चमत्कार किए। उन्होंने बीमारों को ठीक किया। उन्होंने अंधों को देखने की शक्ति दी। यहां तक कि उन्होंने मरे हुओं को भी जिंदा कर दिया। उन्होंने दिखाया कि उनके पास प्रकृति पर भी शक्ति थी। उन्होंने तूफान को शांत किया और पानी पर चला। अपने मिरेकलों के जरिए यीशु ने भगवान की शक्ति दिखाई। वो चाहते थे कि लोग भगवान पर विश्वास करें। वो चाहते थे कि उन्हें पता चले कि भगवान असली हैं और वो उनकी परवाह करते हैं। यीशु ने मैनो को सिखाने के लिए कहानियों का भी इस्तेमाल किया। इन कहानियों को दृष्टांत कहा जाता है। उन्होंने मैनो को भगवान के प्यार को समझने में मदद की। एक दृष्टांत खोई हुई भेड़ के बारे में है। चरवाहा उसे खोई हुई भेड़ को तब तक फाइंसता रहता है जब तक कि वह उसे ढूंढ नहीं लेता। यह दृष्टांत दर्शाता है कि भगवान हम में से हर एक से प्यार करते हैं और जब हम खो जाते हैं तो वह हमें फाइंसते हैं। अपने मिरेकलों और पैराबल्सों के माध्यम से यीशु ने भगवान के प्यार और शक्ति को दिखाया। उन्होंने मैनो को विश्वास और उनका अनुसरण करने के इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाया। भाग 4, क्रॉस से शब्द यीशु का अंतिम संदेश। यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया था। हालांकि वह निर्दोष थे, फिर भी उन्होंने हमारे पापों के लिए मरना चुना। यह भगवान की योजना का हिस्सा था। क्रॉस पर यीशु की मृत्यु हमें हमारे पापों से बचाएगी। क्रॉस पर रहते हुए यीशु ने अंतिम 7 वाक्यांश बोले। ये शब्द प्यार और फॉरगिवी से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा, पिता, उन्हें माफ कर दो क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। अपने दर्द में भी यीशु ने उन मैनों को माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा प्यार कैसा दिखता है। उनका प्यार असीम है। क्रूस पर यीशु की मृत्यु सबसे बड़ा बलिदान था। वह मर गया ताकि हम जी सकें। उसने हमारी जगह ली और हमारे पापों की कीमत चुकाई। भाग 5, एक कालातीत इन्फ्लुएंस। आज यीशु का प्रभाव। यीशु 3 दिन बाद मृतकों में से जी उठे। इस चमत्कार को पुनरुत्थान कहा जाता है। यह दर्शाता है कि यीशु के पास मृत्यु पर भी शक्ति है। यह भी दिखाता है कि हम भगवान के साथ अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यीशु की शिक्षाएं आज भी महत्वपूर्ण हैं। वे हमें आशा और उद्देश्य देते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि प्यार और करुणा का जीवन कैसे जिया जाता है। दुनिया भर में लाखों लोग यीशु का अनुसरण करते हैं। वे उसकी शिक्षाओं पर चलने की कोशिश करते हैं। वे उसमें आशा और शांति पाते हैं। वे प्रेम और क्षमा के अपने संदेश को दूसरों के साथ साझा करते हैं। यीशु का प्यार आज भी मैनों के जीवन को बदल रहा है। वह उन सभी को क्षमा, आशा और एक नया जीवन प्रदान करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। भाग 6, भगवान का प्यार और मोक्ष। सभी के लिए एक गिफ्ट। भगवान आपसे बहुत प्यार करता है। उसने अपने बेटे यीशु को तुम्हारे लिए मरने के लिए भेजा। वह चाहता है कि आपका उसके साथ एक रिश्ता हो। वह आपके पापों को क्षमा करना चाहता है और आपको अनंत जीवन देना चाहता है। आपके पास मुक्ति का यह मुफ्त उपहार हो सकता है। बस यीशु पर और क्रूस पर आपके लिए उसने जो किया उस पर विश्वास करें।
उससे अपने पापों को क्षमा करने और अपने दिल में आने के लिए कहें। जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके पास एक नया उद्देश्य होगा। आप भगवान के प्यार और शांति का अनुभव करेंगे। आप भगवान के परिवार का हिस्सा होंगे। भगवान का प्यार एक उपहार है। यह सभी के लिए उपलब्ध है। उसके प्यार को स्वीकार करने और उसे जानने की खुशी का अनुभव करने का विकल्प चुनें।